हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, यानी कि भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के बहुवैकल्पिक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस साल आपके फाइनल एग्ज़ाम CBSE 2021 में आएंगे। तो उनको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संत कवियों की रचनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। यानी कि जो कथन ठीक नहीं है वो हमें बताना है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ संत पोइट्स नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए है क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से व्यक्त करना, यानी कि ओरली एक्सप्लेन इन रीजनल लैंग्वेजेस। बी है रचनाओं का अधिकार संगीतबद्ध होना, राइट ऑफ कंपोजिशंस ऑफ द कंपोज्ड। और सी है अनुयायियों द्वारा संत कवियों की मृत्यु के बाद संकलित करना, यानी कि कंपाइल्ड बाय द फॉलोअर्स आफ्टर द डेथ ऑफ संत पोएट्स। और डी है कई कवियों ने अपनी रचनाओं को ग्रंथ का रूप दिया, यानी कि मैनी पोएट्स गेव देयर कंपोजिशन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि गलत वाला कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कि कई संत कवियों ने अपनी रचनाओं को ग्रंथ का रूप दिया। तो इनमें से जो भी संत कवि थे, किसी ने भी अपनी रचनाओं को स्वयं से ग्रंथ का रूप नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंगायत समुदाय के विषय में ठीक नहीं है। ऑप्शन ए है वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। ऑप्शन बी है इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद यानी कि बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। ऑप्शन सी है लिंगायतों को विश्वास है कि मरणोपरांत भक्त शिव में ही लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। और डी है धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन करते हैं और अपने मृतकों को विधि पूर्वक जलाते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि लिंगायत समुदाय जिसका पालन नहीं करता वो आपको बताना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये लोग जो हैं जैसा बताया गया है कि धर्मशास्त्रों में जो श्राद्ध संस्कार हैं उसका पालन करते हैं, ये गलत है। और ना ही ये जो है मृतकों को जलाते हैं बल्कि दफना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिम्मी जिन्हें संरक्षित श्रेणी कहते हैं के विषय में असत्य है, यानी कि गलत वाला बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग जिम्मी प्रोटेक्टेड कैटेगरी। तो ऑप्शन ए है जिम्मी शब्द की व्युत्पत्ति का मतलब उत्पन्न हुई, अरबी शब्द जिम्मा से हुआ है। बी है जिम्मी वे लोग थे जो उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। और सी है वे लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे, यानी कि जजिया कर देकर वो शासक जो मुस्लिम होते थे उनकी तरफ से उन्हें आश्वासन मिल जाता था कि उनको उनके राज्य में पूर्ण संरक्षण मिलेगा। और डी है कि भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को शामिल नहीं किया गया था। तो ये चारों में से आपको बताना है कि जिम्मी के लिए कौन सा गलत है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कि भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को शामिल नहीं किया गया था। ये बात जो है वो गलत है क्योंकि हिंदू भी इसमें शामिल थे। और जजिया कर जो है जिस अकबर से भी जुड़ा हुआ है जिन्होंने इस कर को समाप्त किया था, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू जनता जो है इसकी वजह से परेशान थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस्लाम धर्म के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रीजन ऑफ इस्लाम। ऑप्शन ए है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, यानी कि अल्लाह इज़ द ओनली गॉड। बी है पैगंबर मोहम्मद उनके दूत यानी कि शाहद हैं, यानी कि प्रोफेट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर जिन्हें शाहद बोलते हैं। और दिन में 7 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, नमाज शुड बी रिसीटेड 7 टाइम्स ए डे।
और डी है खैरात बांटनी चाहिए और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। द बेल आउट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फास्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इस्लाम में सम्मिलित नहीं है या गलत स्टेटमेंट है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, यानी कि दिन में 7 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, ये गलत है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था। यानी कि अमीर खुसरो वाज ए डिसाइपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत्स। तो ऑप्शन ए है शेख निजामुद्दीन औलिया, बी है बाबा फरीद, सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है ABCD में से कौन से वो संत हैं ABC ये में से जिनके अमीर खुसरो जो है शिष्य थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है आंसर ए, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में रहते थे, जिनकी दरगाह जो है दिल्ली में है, अमीर खुसरो उनके जो शिष्य थे और ये जो है काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के थे। ये अच्छे संगीतकार और बहुत ही प्रसिद्ध सूफी लेखक भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो कथन इस प्रकार है कि मणिक चक्कार डैश के अनुयायी थे और डैश भाषा में भक्ति गान की रचना करते थे। मणि चकवार वाज ए फॉलोअर ऑफ डैश एंड कंपोज्ड डिवोशनल सॉन्ग्स इन डैश लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि वो किन के अनुयायी थे और किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है। इसका आंसर है कि वे शिव के अनुयायी थे और यानी कि शिव की आराधना करते थे और तमिल भाषा में अपने भक्तिगान लिखते थे। जो उनके भजन थे वो तमिल भाषा में थे। क्वेश्चन नंबर 7 भी फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान वाला है कि इस काल यानी कि 8वीं से 18वीं सदी के बीच का जो समय है कि सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि डैश और डैश दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता आधिकारिक दृष्टिगत होते हैं। The most effective features of the period 8th to 18th century is that in both dash and dash is a variety of deities are official seen। तो आपको बताना है कि कौन कौन से दो यहाँ पे प्रभावी विशिष्टताएं थी। उनके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो उत्तर है वो है साहित्य और मूर्तिकला, यानी कि 8वीं से 18वीं जो सदी थी उसमें जो सबसे प्रभावी विशिष्टता ये रही कि यहाँ पर साहित्य रचा गया और मूर्तिकला का भी काफ़ी विकास हुआ और इन दोनों में ही साहित्य और मूर्तिकला में अलग अलग तरह के देवी देवता जो हैं वो दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के इतिहासकार भक्ति परंपराओं को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं डैश और डैश, यानी के 2 मुख्य वर्गों के यहाँ नाम बताने हैं। हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड डिवोशनल ट्रेडिशन इनटू 2 मेन कैटेगरीज डैश एंड डैश। तो आपको बताना है यहाँ क्या आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो ये इस प्रकार है कि पहले में आएगा सगुण और दूसरे में निर्गुण। तो आप इनका स्थान भी बदल सकते हैं। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति 2 भक्ति परंपराएं हैं। सगुण भक्ति वो होती है जिसमें ईश्वर को जो है कोई रूप देकर किसी मूर्ति या किसी मतलब एक शक्ल देकर मनुष्य के या किसी और रूप में वो या मूर्ति के रूप में या किसी लिंग के रूप में इस तरह से किसी भी रूप में उसकी पूजा। और जबकि निर्गुण भक्ति में जो है चित्र आदि नहीं बनाए जाते हैं, ना ही कोई मूर्ति बनाई जाती है। ईश्वर को जो है निराकार रूप में उसकी पूजा की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 9 है रिक्त स्थानों को भरने का कि लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ सदस्यों के डैश होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का डैश किया। यानी कि लिंगायत्स डैश द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड द ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डैश ऑफ सम मेंबर्स। तो यहाँ आपको क्या आएगा दोनों स्थानों पे वो बताना है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही आंसर है वो इस प्रकार है कि पहले में आएगा दूषित और दूसरे में आएगा विरोध। यानी कि लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ सदस्यों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 10 भी रिक्त स्थान वाला है। इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह दिल्ली और डैश को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह वाज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग दिल्ली एंड डैश, सो मैनी ट्रैवलर्स यूज टू कम हेयर। तो आपको बताना है कि दिल्ली को किस जगह से जोड़ने वाला जो व्यापारिक मार्ग था उस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह थी। तो उसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। यानी कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह जो अजमेर में है वो दिल्ली को गुजरात से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर पड़ती है, इसलिए व्यापारी लोग जो है यहाँ काफ़ी मात्रा में आया करते थे। तो इसीलिए ये दरगाह जो है व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने की वजह से जो है इसकी काफ़ी लोगों का यहाँ पे तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता था। क्वेश्चन नंबर 11 भी रिक्त स्थान का है कि अकबर अजमेर की दरगाह पर डैश बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार और कभी नई जीत के लिए शुरुआत लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। अकबर कम टू द दरगाह ऑफ अजमेर डैश टाइम्स, समटाइम्स 2 or 3 times a year, sometimes to seek blessings of new victories or fulfillment of संकल्पा और ऑन द बर्थ ऑफ सन्स। तो आपको बताना है कि अजमेर की दरगाह में अकबर कितनी बार आया, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ है। इसका जो आंसर है वो है कि यहाँ पर अकबर 14 बार यानी कि 14 टाइम्स जो आया था, और कई बार तो साल में 2 से 3 बार भी आ जाते थे। तो इस तरह से अकबर जो था वो अजमेर की दरगाह पे 14 बार आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी फिल इन द ब्लैंक्स है कि कबीर के कई पद डैश साहिब में संकलित हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि मैनी वर्सेस ऑफ कबीर आर कंपाइल्ड इन डैश साहिब। तो आपको बताना है यहाँ पे उस ग्रंथ का नाम बताना है जहाँ कबीर के कई सारे पद जो हैं वो संकलित हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ साहिब में कबीर के कई सारे पद जो हैं वो संकलित हैं। यहाँ पर कई लोग गुरु ग्रंथ साहिब भी लिख देते हैं, लेकिन आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब में फ़र्क है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के पद संकलित हैं, लेकिन पहले जो हैं वो आदि ग्रंथ में किए गए थे, और उसमें जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता की और स्वयं की वाणी जोड़ी थी तो उसके बाद वही आदि ग्रंथ जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब कहलाने लग गए थे। तो यहाँ पर जो है हमारे को आदि ग्रंथ जो है वो लिख सकते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब भी लिख सकते हैं, दोनों ही उत्तर ठीक हैं, क्योंकि आदि ग्रंथ ही बाद में गुरु ग्रंथ साहिब कहलाने लग गए उनमें कुछ अलग से एडिशन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 कबीर की कुछ रचनाएं जिन्हें डैश यानी कि उल्टी कई उक्तियों के नाम से जाना जाता है इस प्रकार की लिखी गई कि रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया। यानी कि सम ऑफ द कबीर कंपोजिशंस नोन एज डैश रिवर्स अल्टरनेंस वेयर रिटन इज सच ए वे दैट दे रिवर्स्ड द एवरीडे मीनिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, उन्हें क्या कहते थे जो कबीर ने उल्टे अर्थ वाली बातें कहीं, रचनाएं कहीं जिनका अर्थ जो उल्टे मायने में आता था। ऐसा लगता था कि वो कुछ जो कह रहे हैं उसका अर्थ जो है वो बहुत गहरा होता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसके जो आंसर है वो ये है उल्ट बांसी, यानी कि कबीर की रचनाएं जो उल्टे अर्थ वाली होती थी रोज़मर्रा के अर्थ में, वो उल्ट बांसी कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये सत्य असत्य वाले प्रश्न है कि उड़ीसा के मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु के एक स्वरूप में पेश किया गया। यानी कि बाय द 12th century द मेन डाइटी ऑफ उड़ीसा वाज प्रेजेंटेड एज ए फॉर्म ऑफ जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड विष्णु। तो आपको बताना है ये सत्य है या असत्य, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो उत्तर है तो ये कथन जो है सत्य यानी कि ट्रू है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल बन गए। यानी कि ड्यूरिंग देयर विजिट्स द सन्स ऑफ अलवार एंड नैनार डिक्लेयर्ड सम होली प्लेसेस टू बी the adorn of their favorites. Later huge temples were built on these sites and they become places of pilgrim। तो आपको बताना है कि ये सत्य है या सत्य, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो ये कथन जो है वो सत्य है यानी कि ट्रू है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता का पक्ष लिया। यानी कि सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट अलवार एंड नैनार सन्स फेवर्ड द कास्ट सिस्टम एंड द लॉर्डशिप ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये सत्य है या सत्य, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो ये कथन जो है वो असत्य है यानी कि फॉल्स है। इन्होंने ब्राह्मणों की प्रभुता का पक्ष नहीं लिया बल्कि उनका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि धर्मशास्त्रों में जिन आचारों, आचार का मतलब होता है व्यवहार से, को जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, वयस्क का मतलब होता है कि आयु होने पर, विवाह योग्य आयु होने पर यानी कि मैच्योर होने पर विवाह करना, और विधवा पुनर्विवाह, विधवा का मतलब जिसका पति मर जाता है ऐसी स्त्री का दोबारा से विवाह करना, और लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। Ethics that were rejected in the scripture, some of the adult marriage and widow remarriage, the Lingayats recognized them। तो ये बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जवाब है कि ये कथन जो है वो सत्य है। यानी कि धर्मशास्त्रों में जिन आचार व्यवहारों को अस्वीकार किया गया था, यानी कि वयस्क होने पर विवाह के बजाय बाल विवाह किए जाते थे और विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होने दिया जाता था, तो लिंगायतों ने उन सभी को यानी कि वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को दोबारा से मान्यता दी। उन्होंने इसका समर्थन किया कि वयस्क होने पर भी विवाह होना चाहिए और विधवाओं को भी अपना पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये कथन जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे कमज़ोर रहे, क्योंकि उन्होंने न तो अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाला और ना ही भारतीय भक्ति परंपरा की किसी विशिष्टता को अपनाया। Chishti was the weakest among the Sufi communities that come to India at the end of the 12th century because they neither molded themselves in the local environment nor adopted any particularity of the Indian devotional tradition। तो आपको बताना है ये कथन सत्य है या सत्य, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है असत्य, कि ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि सूफी संतों ने यहाँ के भारतीय परिवेश को जो है स्वीकार किया था और बहुत सारी बातों को, यहाँ की लोकल जो बातें थी उनको अपनाया था, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इनका भरपूर स्वागत किया। क्वेश्चन नंबर 19 में सत्य असत्य बताना है कि मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता रियासत की राजकुमारी थी, जिसका विवाह उनकी इच्छा के अनुसार मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया।
यानी कि मीराबाई जो मारवाड़ का इलाका है राजस्थान में, उसके मेड़ता नाम की रियासत है, तो उसकी राजकुमारी थी और उसका जो शादी थी उसकी अपनी खुद की मर्जी से मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दी गई थी। तो ये कथन सत्य है या असत्य, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि ये कथन असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि मीराबाई की इच्छा शादी विवाह की नहीं थी, क्योंकि वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। तो उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया कुल में किया गया था। तो ये कथन जो है कि कहना कि वो इच्छा के अनुसार हुआ, वो गलत है। बाकी सारी बातें कि मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता रियासत की राजकुमारी थी, ये भी ठीक है, और उनका विवाह जो है मेड़ता के सिसोदिया कुल में हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन विवाह उनकी इच्छा से हुआ था, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 कॉलम बेस्ड है। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। तो कॉलम ए में जो है सगुण, निर्गुण, अलवार और नैनार, ये 4 जो हैं शब्द दिए हुए हैं। इनको कॉलम बी के साथ मैच करना है जो इसकी सही से व्याख्या कर पाएँ। तो कॉलम बी में विष्णु भक्ति में तन्मय, शिव भक्ति, निराकार ईश्वर की उपासना और शिव विष्णु व उनके अवतार, ये 4 चीज़ें हैं, इनको इनसे जोड़ना है। तो इसके लिए आपको जो है सही जवाब देने के लिए कि कै, ख, गै और घै यानी कि ABCD 1 2 3 4 किससे जुड़ेंगे, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि ए जो है यानी कि सगुन जो है वो 4 से जुड़ेगा, यानी कि सगुन में शिव विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। और बी जो है यानी कि निर्गुण जो है वो निर्गुण में निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, तो बी जो है वो 3 से जुड़ेगा। और अलवार जो है ये अलवार विष्णु भक्ति में तन्मय रहते थे, यानी कि विष्णु की आराधना करते थे, और नैनार जो हैं ये शिव भक्ति करते थे। तो इस तरह से सी जो है 1 के साथ और डी जो है वो 2 के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अलवार विष्णु के भक्त थे और नैनार जो हैं वो शिव भक्ति करते थे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शिव जी के 3 नयन होते हैं, तो नयनार का नयन से भी अगर आप अर्थ लगाएं तो आपको हिंट मिल जाएगा कि नैनार जो है वो शिव भक्ति किया करते थे। हालांकि ये बात सिर्फ तुक मिलाने के लिए कही गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कॉलम बेस्ड है। इसमें कॉलम ए के कॉलम बी के साथ मैच करना है। कॉलम ए में अलवार संत, अंडाल, करई ककाल अम्मियार और तमिल रचनाओं को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध, शिव भक्त, विष्णु की प्रेयसी और नल यीरा दिव्य प्रबंधनम से जोड़ना है। तो आपको इनको बताना है कि ABCD जो है 1 2 3 4 से किस प्रकार जुड़ेंगे, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है कि अलवार संत का ए जो है वो नल यीरा दिव्य प्रबंधनम से जुड़ेगा, क्योंकि अलवार संतों की जो वाणी है वो इस ग्रंथ में नल यीरा दिव्य प्रबंधनम में संकलित है। और बी जो है अंडाल वो 3 के साथ जुड़ेगा, क्योंकि अंडाल जो है स्वयं को विष्णु की प्रेयसी यानी कि प्रेमिका के रूप में प्रदर्शित करती हैं। और सी जो है कराई काल अम्मियार जो है ये शिव भक्त थी, तो इसमें जो है ये 2 के साथ जुड़ेगा। और तमिल रचनाएं जो थी वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध जो है तमिल रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से डी जो है वो 1 के साथ जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, ये भी एक कॉलम बेस्ड है। इसमें कॉलम ए के वासवन्ना, लिंगायत और 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास और मुसलमान शासक, इनको कॉलम बी के विधवा विवाह को मान्यता देना, महाराष्ट्र उल्मा और वीर शैव व लिंगायत के साथ जोड़ना है। तो यहाँ जो है आपको देखना है कि ABCD जो हैं वो 1 2 3 4 में किसके साथ सही तरीके से जुड़ेंगे, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
समय समाप्त हुआ। तो इसका जो उत्तर है वो है ये जो है वासवन्ना, ये वीरशैव और लिंगायत दो संप्रदायों का शुरू करने वाले थे। इन्होंने वीरशैव और लिंगायत को शुरू किया। और ख में जो लिंगायत है, बी में लिंगायत, ये जो है विधवा विवाह को मान्यता देने का कार्य लिंगायत संप्रदाय ने शुरू किया था। विधवा विवाह के साथ साथ वयस्क विवाह भी इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया, उसको मान्यता दी गई। और 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास जो है वो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। और मुसलमान शासक जो थे उनके साथ उल्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुसलमान शासक जो है उलेमा जो इस्लामिक कानून के ज्ञाता होते थे उनको संरक्षण प्रदान करते थे। तो इस तरह से ए जो है 4 के साथ, और बी जो है 1 के साथ, और सी है वो 2 के साथ, और डी जो है वो 3 के साथ जुड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, क्रमानुसार लिखना है। तो एक है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय, यानी कि विक्ट्री ओवर सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा है मुग़ल साम्राज्य की नींव, यानी कि फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। तीसरा है दिल्ली सल्तनत की नींव, यानी कि फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। और पांचवा जो है अकबर द्वारा अजमेर की दरगाह में विशाल देग भेंट करना। अकबर टू पे ह्यूज लेग्स इन अजमेर दरगाह। तो आपको बताना है इसको कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें का कौन सा जो है कथन जो है इनमें से पहले आएगा, फिर दूसरा कौन सा उसके बाद, और इस तरह से, और सबसे अंत में कौन सा आएगा, उसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ, आपने इनको क्रम से सुसज्जित कर लिया होगा। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है कि पहले नंबर पर जो है 1 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 5। आइए देखते हैं किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई, ये 70 ईस्वी में, यानी कि 70 BCE में हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंध जो उस समय जो अविभाज्य भारत का ही एक भाग था, उसके ऊपर जो है पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता जो है मोहम्मद बिन कासिम था। आप इसको अंदाजे से भी लगा सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रांता था वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो सबसे पहले यही होगा, क्योंकि ये सारे जो हैं मुग़लों से या मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला जो मुसलमान आक्रमण करता था वो इससे भी होगा। अगर आपको डेट नहीं भी याद है तब भी आप इसको सबसे पहले लेंगे। दूसरे नंबर पे जो है वो तीसरा आएगा, दिल्ली सल्तनत की नींव, यानी कि जो मोहम्मद गौरी द्वारा 13वीं शताब्दी में गुलाम वंश की स्थापना के साथ डाली गई थी। तो ये जो है सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, लेकिन उसने कोई शासन स्थापित नहीं किया था। लेकिन भारत में शासन स्थापित जो मुसलमानों का हुआ वो दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश के साथ हुआ था, जो कि 13वीं सदी में हुआ है। तो आप इसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये क्योंकि मुग़लों से पहले हुआ है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान होगा कि तुगलक वंश जो है मुग़ल वंश से पहले हुआ, क्योंकि मुग़ल वंश का अंत तो 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुग़ल शासक जो थे बहादुर शाह जफ़र, उनको कैद कर लेने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दिया था। तो इस तरह से जो है आप, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक वंश के थे, वो मुग़लों से पहले हुए, तो इसको भी अंदाजे के आधार पर आप तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। वैसे इनकी तिथि जो है मोहम्मद बिन तुगलक की 1324 से 1351 ईस्वी की है। इसके बाद जो है यहाँ पर आएगा सेकंड नंबर वाला, मुग़ल साम्राज्य की नींव जो बाबर ने रखी थी 16वीं शताब्दी में। और इसके बाद जो है, क्योंकि पहले मुग़ल बाबर थे और अकबर जो है उनके पोते थे, तो उनके द्वारा किए गए कार्य सबसे बाद में आएंगे। तो अकबर द्वारा अजमेर की दरगाह में विशाल देग जो है वो 1567 ईस्वी में दी गई थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप जो है सिर्फ अंदाज़ा भर होने से भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको तिथियां याद रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में
किस परंपरा का विकास हुआ, यानी कि किस तरह की परंपरा का विकास हुआ था 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अंदर, उसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है भक्ति परंपरा का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूफियों और सुल्तानों के बीच तनाव का कोई एक या दो कारण बताएं, यानी कि गिव 1 और 2 रीजंस फॉर टेंशन बिटवीन सूफीज एंड सुल्तान्स। तो इसको बताने के लिए आपका समय जो है वो शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। आपने सोच लिया होगा कि इनमें तनाव के क्या कारण थे। तो दो कारण जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इनको संक्षेप में अपने उत्तर में अगर एग्ज़ाम में आता है तो लिखना है। तो ये जो है, पहला है कि अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। सूफी संत जो है धार्मिक सत्ता का दावा करते थे और सुल्तान जो है राजनीतिक सत्ता का दावा करते थे। तो दोनों ही अपने जो अनुयायी थे या जनता थे तो दोनों ही उनसे मिलने आने वालों को झुककर प्रणाम करने और कदम चूमने के लिए कहा करते थे। तो इससे लगता था दोनों को कि एक दूसरे की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। और दूसरा जो है, कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर उनको पदवियां ले लेते थे वो। जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तानुल मशेख यानी कि शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। तो इस तरह से शेख और सुल्तान जो है एक दूसरे की सत्ताओं को चुनौती देते थे, जो उनके बीच में तनाव के कारण थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाबा गुरु नानक की 2 महत्वपूर्ण शिक्षाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपने 2 विशेषताएं बतानी है उनकी शिक्षाओं की। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपने दोनों विशेषताएं जो हैं आपको याद आ गई होंगी। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यानी कि गुरु नानक जो है वो निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। और दूसरा है कि उन्होंने यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप को स्वीकार नहीं किया। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27। निम्न चित्र को देखकर पहचानिए कि यह किसका चित्र है, या आपको ये चित्र में बताना है ये मूर्ति कौन सी है, किसकी है, कहाँ मिली है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि यह चित्र 12वीं शताब्दी में निर्मित करिकाल अम्मैयार की कांस्य मूर्ति है। तो ये करिकाल अम्मैयार जो हैं उनकी कांसे की मूर्ति है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 27 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें।